जिसमें मैं आना चाह रहा हूँ रियाज साहब, एक पॉइंट है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कराची जब आए उन्होंने बंडल आइलैंड के बारे में कहा कि सिंध हुकूमत को इस पर नजर सानी करना चाहिए। खबर यह है कि कहा जाता है कि जी नजर सानी इसलिए कराना चाहते हैं खान साहब के कुछ दोस्त हैं बाहर मुल्क से, अरबों डॉलर्स वो यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, नया शहर बसाना चाहते हैं, इसलिए खान साहब ने जरा मीठी मीठी बातें भी की हैं, सिंध गवर्नमेंट किस तरह मान जाए, वरना उससे पहले मैंने बताया वो मजमून लिख कर आए थे, जरदारी साहब का इसमें नाम शामिल था और सबसे करप्ट आदमी कहा था। देखें, जो आपने खबर दी है, जाहिर सी बात है ये अगर तस्दीक इसकी कर दें या सिर्फ आप ये सुनी सुनाई खबर है। सर जराए तो मैं नहीं बताऊंगा ना आपको। नहीं, जराए नहीं बताएं, आप बोल रहे कि हाँ यार ये खबर पक्की है, मैंने सर आप हिस्सा है पीटीआई का, आप बताइए ऐसा ही है या नहीं है? देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंडल आइलैंड सर क्यों नजर सानी का अचानक कहा? केसीआर का इफ्ताह करने आए थे, पेशकश भी कर दी साथ चलने की, बंडल आइलैंड का जिक्र भी कर दिया और पहली बार मुराद अली शाह साहब को बुला भी लिया, अच्छी बातें भी कर दी। देखिए, जहां तक मुराद अली शाह साहब को बुलाने की बात है तो बीइंग ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी मुराद अली शाह तो हर बार ये कहते हैं हमें पता ही नहीं होता कब आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, कब आते हैं। देखें ना, जब उनको सब चीजें मालूम होती हैं, इतनी अंदर की खबरें उनको मालूम होती है, सब पता होता है, इसका मतलब तो ये है। अब वो अगर उसको नहीं जानबूझ के एक्सेप्ट करना चाहते वो एक दीगर बात है। देखिए, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खबर को कंफर्म करना चाह रहा था, मैं सिर्फ खबर कंफर्म करना चाह रहा था सर, ऐसी बात है या नहीं है बंडल आइलैंड पर गवर्नमेंट संजीदा है, वफाकी हुकूमत खान साहब के दोस्त हैं, खरीदना चाहते हैं? आप सवाल करने के बाद में जवाब नहीं देने देते सर, मैं इसी भी बात कर रहा हूँ, जवाब कंप्लीट कर लूँ जी जी, आप वैसे दोबारा सवाल कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर खर्चा है तो पीपल्स पार्टी ये ऑफर भी दे सकती है कि ठीक है जी हम बंडल आइलैंड बुलाते हैं, जिसपे इन्वेस्टर हम लोग भी लेके आएंगे, उस पे सॉवरेन गारंटी सर वो आपको क्यों बेचेंगे? फेडरल गवर्नमेंट देगी। सिंध की जमीन है वो क्यों बेचेंगे आपको? आपके खान साहब के दोस्तों को वो क्यों देंगे? फिर वही बात दोस्तों, मैं तो बोल रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट ले आए ना। देखिए, पाकिस्तान की, इसका मतलब तस्दीक कर रहे हैं मेरी खबर की कि आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ले आए वो बंदे खरीदार आपके पास तो मौजूद हैं, इसका मतलब है कि बात यही है, बंडल आइलैंड ही है जिसकी वजह से खान साहब ने नरमी दिखाई है, साथ चलने की पेशकश की है। आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस बात का खदशा है, पहले तो आप तस्दीक नहीं कर रहे ना, अगर ये खबर मिसाल के तौर पर सही भी है तो भाई इसको आप गलत साबित कर दें, आप कोई और इन्वेस्टर ले आए, आप किसी और फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आ जाए, नहीं तो आप सेल इन्वेस्टमेंट कर दें। भाई देखे ना, बहरिया भी तो बन रहा है ना, बहरिया को भी तो आपने अपॉर्चुनिटी दी है। अगर बंडल आइलैंड बनता है तो सिंध खुदा ना खास्ता पीटीआई की गवर्नमेंट ये बंडल आइलैंड उठा के इस्लामाबाद तो नहीं ले जाएगी? इस्लामाबाद नहीं ले जाएगी, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, नया शहर बसेगा, प्लॉटिंग होगी, पैसे बचाए जाएंगे और गवर्नमेंट प्रपोजल लिया है, सब इसमें फायदे उठाएंगे। गवर्नमेंट प्रपोजल लिया है ना, इस पे सिंध गवर्नमेंट प्रपोजल लिया, प्रपोज है। मगर देखें, ये भी एक बात दुरुस्त है ना कि जब तक सूबाई गवर्नमेंट इसकी एनओसी नहीं देती ये काम नहीं हो सकता। यही मसला है सर, यही मसला है, इसीलिए तो खान साहब आए हैं, दौड़े चले आए हैं कराची। देखें, इसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन तो है ही नहीं। अगर मिसाल के तौर पर केसीआर पे वर्क हो रहा है, आखिर कब एक जमीन दी गई होगी गवर्नमेंट ऑफ, जाहिर सी बात है सूबाई जमीन है, अब वफाक के पास अगर रेलवे की जमीन है तो वो उठा के तो नहीं ले गया इस्लामाबाद, आखिरकार तो जमीन यही है, उसका रेवेन्यू भी जमा होता है, उसको डिवाइड भी होता है। जैसा भी रेहान भाई ने भी बात की कि पीएफसी बहुत वाजिब लगता है, वो भी अदा नहीं किया क्योंकि ये 2011-12 से उसका इतलाक हुआ था, जब से वो भी ठीक है, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। इकबाल खान साहब ये पेशकश जो बता रहा हूँ आपको, ये है आपके इल्म में है इस तरह की बात? देखें, मैं बात कंप्लीट करूंगा। अगर रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू की जाहिर वाली डिवाइडेशन होगी ना तो रेवेन्यू जमा होगा। ये बात आप जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस पे कोई सदाकत नहीं है कि जी खान साहब के कोई दोस्त हैं और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए खान साहब जो है वो आए हैं। सर ये बातें कबल वक्त है तो इसलिए मैं जरा नहीं बता, कबल वक्त बातें हो सकता है ऐसा हो, मैं इसलिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे दें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। मैं इकबाल खान साहब से भी ये सवाल करना चाह रहा हूं कि इनके पास भी कोई खबर है ऐसी, क्योंकि नजर सानी के इसलिए कहा है बंडल आइलैंड के हवाले से खान साहब ने। देखिए, आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बंडल आइलैंड के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया था जिस पर हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने एतराज के साथ एक खत लिखा था और उस पर इनके तरीक़ेकार को जो है उस पर एतराज उठाया था। ठीक है, उसके बाद ये मामला पेंडिंग में चला गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि बंडल आइलैंड पे इतना जोर क्यों है, किस बात पर इतना जोर है? क्या इसके बाद हमारे मुल्क की मईशत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी? क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? लोगों की मईशत मजबूत हो जाएगी सर? हाँ, होगा क्या? देखिए, इससे क्या होगा? इतना इंटरेस्ट
प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं तो हम मशकूक तो हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो वो जो उन्होंने तरीकेकार अडॉप्ट किया था, उन्होंने जो उनका राइट नहीं था, और उन्होंने बंडर आइलैंड पर जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए एक खत लिख दिया था गवर्नर साहब को। यही बात रियाज ज़हर साहब से कर रहा हूँ, वो शर्मा नहीं रहे थे। मैं ठीक है आप भी जाहिर इसमें थोड़ा सा चुकन्ना हो गए। इकबाल खान साहब आपकी गवर्नमेंट भी जाहिर समझ गए, आप लोग भी। खान साहब आए तो इतनी मिठास क्यों थी लहजे में। रेहान हाशमी साहब, इस तमाम सिचुएशन को सर आप देख रहे हैं कि जब कोई काम होता है तो फिर साथ चलने की पेशकश भी हो जाती है, और नहीं होता तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि सबसे करप्ट आदमी अगर पाकिस्तान में कोई है तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। इस वक्त सर आपकी भी जरूरत है, ये ना हो कि कल जरूरत आपकी ना हो तो फिर एमक्यूएम वाले नफीस लोग नहीं रहेंगे।